परफेक्ट लय और बर्फ से ढके पहाड़। पृथ्वी के सुदूर उत्तर में बसे फिनलैंड के ज्यादातर लोग बहुत खुश दिखते हैं। वो धरती के सबसे खुश इंसान माने जाते हैं। यहाँ लोगों की खुशी का राज है फिनलैंड के खूबसूरत नज़ारे और 4 मौसम। समंदर और सौना, फिनलैंड का नाम लेते ही यही चीजें जहन में आती हैं। मुझे तो आग तापना और कैंप फायर को देखते रहना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मजा आता है, सुकून मिलता है। जाहिर है लजीज खाना भी मददगार होता है। साला होंका व्योरी और उनका परिवार यहाँ सप्ताह में एक बार आते हैं। आज रात वो सैल्मन मछली के साथ आग में भुनी सब्जियां खा रहे हैं। अकनयारवी झील लापलैंड बॉर्डर के करीब है। फिनलैंड के सुदूर उत्तर में इस परिवार की ये पसंदीदा जगह है। हम हर हालात का सामना कर लेते हैं। यही फिनलैंड वालों की खासियत है। हम प्रकृति का भी बहुत सम्मान करते हैं। ये पहाड़ मेरी आत्मा है। इस विशाल विस्तार के सामने खुद को छोटा और मामूली महसूस करती हूँ मैं। फिर मेरी बड़ी मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं। इसीलिए साला होंका व्योरी परिवार सहित यहाँ लापलैंड में एक नया घर खोज रही हैं। वो एक कंटेंट मैनेजर हैं और दक्षिणी फिनलैंड से हैं, लेकिन वो और उनके पति जल्द ही लापलैंड में शिफ्ट होना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि उनके बच्चे एनी और मिकलास ग्रामीण इलाके में ही पले बढ़ें। शहर से जितना दूर प्रकृति के बीच समय बिताएं उतना अच्छा। इसीलिए वो रहने की एक मुकम्मल जगह की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, जहां कम से कम लोग रहते हों। राजधानी हेलसिंकी को वो रहने लायक नहीं समझते, जो कि एक व्यस्त शहर है। हालांकि ये यूरोप की सबसे हरी भरी राजधानियों में से एक है और इसे रहने की सबसे अच्छी जगहों में गिना जाता है। इसकी वजह भी फिनलैंड ही है, जिसे फिनिश लोगों की खुशी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो बेजोड़ है ही। ये हमारे संस्थान हैं, कोई खुफिया राष्ट्रीय किरदार नहीं। हमारी संस्थाएं लोकतांत्रिक और जीवंत हैं। यहाँ प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, भ्रष्टाचार बहुत ही कम है, कल्याणकारी राज्य की तमाम खूबियाँ यहाँ मौजूद हैं, जैसे बच्चों के लाभ, रोजगार के लाभ, पेंशन वगैरह। ये तमाम चीज़ें लोगों को एहसास दिलाती हैं कि देश उनकी परवाह करता है। लेकिन क्या देश बाहरी हमले की स्थिति में अपने लोगों की हिफाजत करने में सक्षम है? ये सवाल होंका व्योरी परिवार का भी है। फिनलैंड की 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा रूस से लगती है, एक ऐसा पड़ोसी जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। वो फिलहाल कई देशों से उलझा है। जाहिर है मौजूदा हालात मुझे रुककर सोचने को मजबूर करते हैं, लेकिन मैं इससे बचती हूँ। अगर मैं सुरक्षा और बचाव को लेकर ही फिक्रमंद रहूंगी तो फिर खुश नहीं रह पाऊंगी। एकजुटता में लहराते यूक्रेन के झंडे बताते हैं कि रूसी युद्ध के प्रति यहाँ भी रोष है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर जारी बहस पिछले दिनों फिर से तेज हो गई है। हाल के समय तक कम ही लोग इसके पक्ष में थे, लेकिन अब सर्वे दिखाते हैं कि ज्यादातर लोग नाटो में शामिल होने के हक में हैं। फिनलैंड के लोग जाग गए हैं और वे यूक्रेन के लोगों के साथ एकजुटता महसूस करते हैं। वे नहीं चाहते कि युद्ध के जो भयानक दृश्य वे रोज टीवी पर देख रहे हैं, ऐसा कभी उनके देश में हो। अगर इससे बचने का कोई रास्ता है तो वे उस मौके को नहीं छोड़ना चाहते। सिटी सेंटर में टैंगो स्कूल का माहौल तनाव मुक्त है। अर्जेंटीना के बाद फिनलैंड टैंगो डांस का दूसरा सबसे लोकप्रिय ठिकाना है। ये डांस फिनलैंड की खुशी को जताने का एक और तरीका है। हम फिनिश लोग ज्यादा नहीं बोलते और अपनी भावनाएं कम ही जाहिर करते हैं, लेकिन टैंगो बिल्कुल सही डांस है जिससे कोई फिनिश पुरुष अपनी भावनाएं जता पाए। मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं, गीत ही प्यार और लगाव भरे होते हैं और सब कुछ कह देते हैं।
सही पार्टनर और सही संगीत के साथ मैं सिर्फ बहता हूँ, बाकी सब कुछ भूल जाता हूँ। मसाज और डांस, ये फिनिश संस्कृति में दो अपवाद हैं जिनमें पारिवारिक दायरे के बाहर शारीरिक संपर्क की इजाजत होती है। होंका व्योरी परिवार भी बाहर निकला है। बच्चे स्नोबोर्डिंग कर रहे हैं। उन्हें भी अपनी मां की तरह लापलैंड से प्यार है। फिनलैंड में 75 इसके रिजॉर्ट हैं जो साल में 6 महीने खुले रहते हैं, अक्टूबर से मई तक। और फिर सौना यानी भाप स्नान के कमरे जो पूरे साल चलते हैं। सौना फिनलैंड के लोगों को बहुत पसंद है। साउना की हमारी जिंदगियों में बड़ी भूमिका है। हम लोग तो अक्सर इसे करते हैं और खास मौक़ों पर तो पक्का करते हैं, जैसे क्रिसमस या फिर गर्मियों में। हम सुबह शाम जाते हैं, दिन रात जाते हैं। शरीर और दिमाग दोनों साफ हो जाते हैं इससे। सौना के बिना जिंदगी खुशहाल होगी? नहीं, ये खुशी का हिस्सा है। सौना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और आज़ादी भी। साला होंका व्योरी कहती हैं कि आज़ादी का एहसास खुशी की चाबी है। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ पूरे यूरोप का टूर करना चाहती हैं और फिर वहाँ से वापस अपने घर यानी लापलैंड में आना चाहती हैं, अपनी पसंदीदा झील के किनारे।